स्टूडेंट झारखंड बोर्ड से रिलेटेड मैं झारखंड बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड का पेपर हो चुका है वो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। इसको आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखें। साथ में इस पेपर को देख करके यूपी बोर्ड के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। फ्रांस में पहली क्रांति 1789 में शुरू हुई थी, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इस क्रांति से फ्रांस में क्या क्या बदलाव हुआ, तो इसमें से सभी ये बदलाव हो गए थे। निरंकुश राजशाही का अंत हो गया, गणतंत्र की स्थापना हो गई, सारा कुछ हो गया। कार्बोनारी के गुप्त संगठन के उस सदस्य का नाम निम्न में से क्या था जिसने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ज्यूसेप मेज़नी ने निभाई थी। राइट आंसर बी विकल्प हो जाएगा। 1914 में राष्ट्रवाद निम्न में से किससे जुड़कर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? 1914 में तो ये समाजवाद जो है महाविपदा की ओर ले गया। गाते थे और वे सहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनका संबंध भारत के किस राज्य से था? उनका संबंध आंध्र प्रदेश से था। क्वेश्चन नंबर 4, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था, ठीक। बाद में इसे उन्होंने निम्न में से किसमें उपन्यास में शामिल कर लिया? आनंद मठ में। बिल्कुल राइट आंसर है, आनंद मठ में उसको शामिल कर लिया गया था। छठा क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में किस फसल की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था? तो गेहूं, व्हीट माने गेहूं। क्वेश्चन नंबर 7, 1949 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था? तो चीन। गिल्ड्स मध्यकालीन यूरोप में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन थे। ये निम्न में से क्या काम करते थे? उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, तो इसमें सभी हो जाएगा। गिल्ड्स मध्यकालीन में, ये तो वही था, क्वेश्चन हो गया। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी व निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? मार्टिन लूथर, लुई मार्सियर। तो यही हो जाएगा, लुई मार्सियर। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक व्यवस्थित तरीके से पहली बार संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो क्लब ऑफ रोम रोम इटली में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं, वे निम्न में से किन कारणों से महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। वे प्रजातियां जो गंभीर खतरों का सामना कर रही हैं, जिनके लुप्त होने का खतरा है और विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, तो वे किस प्रकार की जातियां कहलाती? दुर्लभ जातियां, संकटाग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां या स्थानिक जातियां? तो संकटाग्रस्त जातियां कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में जिम नेशनल पार्क है और वहीं पर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी। पश्चिमी राजस्थान में उस नहर को किस नाम से जाना जाता है जो बारहमासी पेयजल उपलब्ध कराने और वर्षा जल संचयन पर निर्भरता कम करने के काम में आती है? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल। भारत की बढ़ती आबादी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। भारत की बढ़ती आबादी के साथ घटता खाद्यान्न उत्पादन देश के भविष्य के साथ निम्न में से कौन सा बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है? तो खाद्य सुरक्षा। भारत के बालाघाट जिले में स्थित खदानें देश का लगभग 52% तांबे का उत्पादन करती हैं। बालाघाट भारत के किस राज्य में स्थित है? बालाघाट कहाँ पर है? तो बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में है, इंग्लिश में भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट देखते हैं औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर 17, औद्योगिक स्थान निम्न में से किसकी उपलब्धता से प्रभावित होते हैं? बाजार से, थम से, कच्चा माल, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था कहा जाता है? नियंत्रण और संतुलन, कंट्रोल और बैलेंस। सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना निम्न में से किसके स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है? ये किस में आ जाएगा? ये जाति व्यवस्था में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। अब देखते हैं 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20। संघीय शासन व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? संघीय शासन देश की एकता की सुरक्षा, देश की एकता को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय, सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। सांप्रदायिकता की समस्या की तब शुरू होती है जब निम्न में से किसी राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समानता, धर्म को जब आधार मान लिया जाता है। जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। ये प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है तो इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग देख लेना पेपर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का इंग्लिश में देख लीजिए। कुछ 24, लोकतंत्र में इस बात की प्रतिभूति होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो उसका पता कर सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। किसी भी तरह से लोग अधिक आग बढ़ाने के अतिरिक्त निम्न में से किस प्रकार की इच्छा और पाने चाहते हैं? तो इसमें से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य का निर्धारण निम्न से कौन करता है? योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यही हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 27। वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र इसको इंडस्ट्रियल फील्ड कहेंगे, या सेवा क्षेत्रक, तो इसको कहेंगे सेवा क्षेत्रक। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और प्रत्याभूत दाताओं को दिए गए ब्याज के बीच अंतर बैंकों के लिए क्या कहे जाते हैं? विनिमय, ऋण की शर्तें, बैंकों की आय। तो बैंकों की आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? चीन। और लास्ट क्वेश्चन, बाजार में हमारी भागीदारी निम्नलिखित में से किन दो रूपों में होती है? उत्पादक और निर्धारणता। इसका होगा उत्पादक और उपभोक्ता, राइट आंसर। इसका होगा उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर और जो होते हैं, एक तो कंज्यूमर हो गए, एक प्रोड्यूसर हो गए। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मैं झारखंड के जो आने वाले बोर्ड के पेपर हैं मैं ज़रूर डालूंगा चैनल पे, आप लोग देखें, उसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।